गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट टाइम्स गोज ऑन, सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इट नाउ, डोंट वेट। सो विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस एंड द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंसेस ₹10 करोड़ बजट टू प्रमोट कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 10 करोड़ की बजट प्रमोट किया है, ठीक है, प्रमोट रखा है। एंड दिस इज द आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। ये किसकी आर्टिकल है? टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए दिस इज केम फॉर व्हाट, किस चीज के लिए आया है। कैमल की शेल्टरिंग की बात की गई है। जैसे कि गौशाला होता है ना, गौशाला काउ शेल्टर बोलते हैं, तो यहाँ पर कैमल शेल्टर की बात की गई है। ये बात ध्यान में रखते हुए कि आज के डेट में राजस्थान में क्या हो रहा है कि जो कैमल की पॉपुलेशन है ना, बहुत ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। एज पर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेटमेंट दिया गया स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें बताया गया दैट कैमल पॉपुलेशन हैज विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 34%, ठीक है। लगभग 34% का हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला इन कैमल पॉपुलेशन, जहां पर 2015 में कैमल की पॉपुलेशन थी 3,55,000 के आसपास, तो उसी वक्त ये कम होकर 2,13,000 के आसपास कैमल की पॉपुलेशन रह गई इन 2019। ओके, एंड ऑन 16th of September 2014 कैमल वॉज डिक्लेयर एज द स्टेट एनिमल इन राजस्थान। राजस्थान में कैमल को 16 सितंबर 2014 में डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ स्टेट एनिमल के तौर पर। और एक अकॉर्डिंग टू द एनिमल सेंसस 2019 में एनिमल सेंसस किया गया था, बताया गया था कि अबाउट 84% जो कैमल होते हैं वो पाए जाते हैं हमारी कंट्री में, राजस्थान में। ओके, सो द सेंसस शोज दैट नंबर्स ऑफ कैमल्स इज ऑन द डिक्लाइन फॉर लास्ट 30 ईयर्स, ठीक है। 30 साल से लगभग ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लालचंद कटारिया जी ने बोला है कि मेन रीजन फॉर द डिक्लेनेशन इन नंबर्स ऑफ कैमल्स इज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म रिसोर्स, ठीक है। मेन मकसद क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि कैमल्स अचानक इतनी तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं। जो हम डेवलप कर रहे हैं, मैकेनिकल रिसोर्स को हम डेवलप कर रहे हैं, इट कैन बी वन रीजन, एक ये रीजन हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ हाई लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अप टू द विलेज लेवल, ठीक है। एक और चांसेस हो सकता है कि बहुत ज्यादा हम लोग हाई लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को अवेलेबल कर रहे हैं इन ऑल विलेज लेवल। अंडर राजस्थान कैमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पररी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट 2015 देयर इज बैन ऑन द स्लॉटर ऑफ एनिमल, सॉरी कैमल की जो स्लॉटरिंग है उस पर बैन लगाया गया है। सो इसका क्या स्लॉटरिंग किया नहीं जाएगा, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर प्रोहिबिशन है। ये किस एक्ट के तहत? प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पररी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट 2015 के तहत। ओके, सो दीज थिंग्स मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया जैसे कि काउ शेल्टर है, काउ शेल्टर जस्टिफाइड है, सो कैमल शेल्टर इज आल्सो जस्टिफाइड। वी वांट दैट कैमल शेल्टर शुड बी कंसीडर्ड लाइक अ गौशाला, ठीक है। एक गौशाला टाइप का होना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर सैनिटेशन वहां पर हो, ताकि उनका प्रॉपर केयर किया जाए, ठीक है। सो दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। द डिक्लेनेशन इज नॉट न्यू, जो डिक्लाइन हो रहा है ये नया नहीं है, पहले से ही ये चल रहा है, ठीक है। सो बिटवीन 1951 and 1992 the number of camel in Rajasthan continued to increase, bearing a small decline in 1988, ठीक है। जब 1951 से लेकर 1992 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कैमल को हमें देखने को मिला था कि कैमल की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन एक छोटा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला था 1988 में। फिर उसके बाद अगेन ये इंक्रीज होता गया नंबर, एंड द मेजर डिक्लाइन वाज रजिस्टर्ड बिटवीन 1992 एंड 1997, ठीक है। 1992 से लेकर 1997 में हमें मेजर डिक्लाइन देखने को मिला, जहां 1992 में जो कैमल्स की संख्या थी 7,46,000 के आसपास, और वो घटकर कितनी हो गई? 6,69,000 के आसपास हो गई। द हाईएस्ट एवर कैमल पॉपुलेशन इन द स्टेट वाज 7.56 लाख इन द ईयर 1983। 1983 में 7.56 लाख कैमल थी, और दिस इज द हाईएस्ट एवर, ठीक है। सबसे हाईएस्ट था इसी साल 1983। तो आपको पता होना चाहिए कि 1983 में सबसे हाईएस्ट कैमल की पॉपुलेशन थी, और अभी बहुत ज्यादा ये हद तक डिक्लाइन में चली गई है। सो इसी का प्रोटेक्शन, इसी का प्रिवेंशन करने के लिए, इनको कैमल शेल्टरिंग देने के लिए
ठीक है, कैमल की रियरिंग करने के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 10 करोड़ का बजट, ठीक है, 10 करोड़ का बजट अनाउंस किया टू प्रमोट कैटल रियरिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने 10 करोड़ की बजट को अनाउंस किया है। ओके, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर दैट विच गवर्नमेंट अनाउंस द 10 करोड़ बजट टू प्रमोट कैटल रियरिंग, सो राजस्थान विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट फर्स्ट टाइम इन इंडिया में पहली बार IIT मद्रास, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक ओशियंस कॉन्फ्रेंस ब्रिंग किया, ओशियन कॉन्फ्रेंस के साथ ये लोग आए हैं, जिसमें एक्सपोजिशंस एंड कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग इसमें पहली बार बताया जा रहा है कि इंडिया में इन्होंने ये ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 अटेम्प्ट किया है। कब से कब तक ये हुआ था, 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में 2022 में आपको ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा कि इन्होंने किया है, आप सबको पता होना चाहिए, IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी मिलकर ये कॉन्फ्रेंस किया था। व्हाट वाज द मेन टॉपिक फॉर दिस, क्या मेन टॉपिक था इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई आर ऑर्गेनाइजिंग ओशियंस 2022, ठीक है, वो दोनों मिलकर क्या ऑर्गेनाइज किए, ओशियन 22 ऑर्गेनाइज किया, इसका कॉन्फ्रेंस हुआ एंड एक्सपोजिशन द बाई एनुअल इवेंट्स फॉर द ग्लोबल मैरिटाइम रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर, स्टूडेंट, पॉलिसी मेकर फॉर 21st to 24th ऑफ, ठीक है, किस चीज के लिए हुआ था, ऑन विच टॉपिक के लिए ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई थी, ग्लोबल मैराइन रिसर्चर्स के लिए, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। एंड दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ओके, एंड इट वाज फ्रॉम 21st of Feb to 24th of Feb 2022। दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये इंडिया में इस टाइप का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया था एंड इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन इंजीनियरिंग IIT मद्रास, ठीक है। और इसमें किसका कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिला, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन इंजीनियरिंग IIT मद्रास का। दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओशियंस इमर्जिंग सोसाइटी एंड मैराइन टेक्नोलॉजी सोसाइटी। ओके, इस इवेंट को किसके बिहाफ में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ओशियन इंजीनियरिंग सोसाइटी के बिहाफ में और मैराइन टेक्नोलॉजी सोसाइटी के बिहाफ में। द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन हाइब्रिड मोड, ठीक है, कॉन्फ्रेंस को हाइब्रिड मोड में हेल्ड कराया गया, ठीक है। दिस इवेंट इज फॉर ग्लोबल मैरिटाइम प्रोफेशनल टू लर्न, इनोवेट एंड लीड इन प्रोटेक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स ओशियन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी आपको पता होना चाहिए, इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन इज द मेन थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इस थीम आपको, इसके थीम आपको याद रखना है कि इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, और जो कि पहली बार ये इंडिया में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, ओशियंस 2022 की कॉन्फ्रेंस IIT मद्रास और NIOT के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और इस साल की थीम क्या थी, इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन। द डेलीगेट्स विल बी शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑन टॉपिक रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वैगरीज ऑफ वेदर्स, कॉम्बैक्टिंग कोस्टल एरोजन, मैराइन पॉपुलेशंस एंड माइक्रोप्लास्टिक्स थ्रू नियरली 400 प्रेजेंटेशंस। ओके, लगभग किस चीज पे बात करने की बात की गई थी, वो लोग अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक लाइक क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बहुत ज्यादा आजकल क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एंड वेदर कंडीशन के ऊपर, कॉम्बैक्टिंग कोस्टल एरोजन के ऊपर, मैराइन पॉपुलेशंस के ऊपर ये लोग बात करने की बात कर रहे थे। ओके, सो दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार ये इंडिया में ओशियन रिपोर्ट 2022 में रिलीज किया गया। ओके, एंड किसने लाया, IIT मद्रास एंड NIOT के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस रिपोर्ट को लाया गया। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर कि पहली बार ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी किसके द्वारा, IIT मद्रास एंड NIOT ने इसको कॉन्फ्रेंस किया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल के दिन ही न्यूज में बहुत ज्यादा, कल या परसों के दिन न्यूज में बहुत ज्यादा ये आया था दैट उज्जैन इन MP creates Guinness record in lighting 11.71 lakh glaze lamp in 10 minutes। 10 मिनट में 11.71 लाख glaze lamp को हमने देखा। और उज्जैन जो MP में है, इन्होंने क्या दर्ज कर लिया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इट इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ महाकाल, ठीक है। किसके नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ महाकाल के भी नाम से जाना जाता है। द टेम्पल टाउन ऑफ उज्जैन इन मध्य प्रदेश क्रिएटेड गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग 11.71 lakh glaze lamp
दिया जिसको बोलते हैं ना, दिया बोलते हैं, लाइटनिंग दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप के इनोवेशन किया गया यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक, ओके। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ये किस चीज के लिए लाया गया? एक्चुअली इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि के टाइम पे इसको लाया गया था। शिव ज्योति अर्पण महोत्सव के टाइम पे 11.71 लाख क्लेस लैम्प हमने देखे यहाँ पर। और उज्जैन शहर जो कि एमपी में बिलोंग करता है, एमपी से बिलोंग करता है, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है, ओके। सॉरी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड नो। 5 ड्रोन कैमराज वे डिप्लॉयड एट द साइट। उस टाइम पे 5 ड्रोन कैमराज को डिप्लॉय किया गया टू टेक द सेल्फी, टू टेक द पिक्चर ऑफ दैट इमेज, दैट मोमेंट, ओके। एंड द महाकाल टेम्पल सॉ 51,000 लैम्प्स बीइंग लाइट ऑन द प्रीमिसेस एंड ओवर 2 लाख डिवोटीज ऑफर्ड प्रेयर ऑन ट्यूसडे। लगभग 2 लाख डिवोटीज वहां पर प्रेयर करते हुए दिखाई दिए। एंड ऑफिसर इन्वॉल्व्ड इन द इवेंट सेड दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ जीरो वेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, आपको लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि एग्जाम में आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ये किसका पार्ट था? ये जीरो वेस्ट प्रोग्राम का ये पार्ट था। द क्ले फ्रॉम द लैम्प विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर आइडल, ठीक है, प्रिपेयर आइडल, व्हाइल द ऑयल लेफ्ट इन लैम्प विल ऑफर a gaussian slash, okay. The plastic used for the iCard will be used to make chairs and other item for the public garden, okay. So this was the plastic zero waste program, and this was the very first time in the land of महाकाल की लैंड पे पहली बार उज्जैन ने, मध्य प्रदेश के उज्जैन ने क्रिएट किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है बाई लाइटनिंग 11.71 लाख क्लेज लैम्प इन 10 मिनट, 10 मिनट में ये इतिहास रचा गया। एंड दिस इज वेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये देखने को मिला इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है एंड फॉर व्हाट, किस लिए हुआ है, ठीक है। सो 11.71 लाख क्लेज लैम्प को 10 मिनट में इन्होंने सेट किया है, और ये किसने किया है? उज्जैन, एमपी के उज्जैन में ये हमें देखने को मिला, ओके। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन क्या है? थेयम और कलियत्तम, ठीक है, थेयम और कालियत्तम इज अ रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? यूटी। किस स्टेट और यूटी में ये दोनों डांस परफॉर्म किए जाते हैं? थेयम एंड कलियत्तम, ओके। सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए कर्नाटका, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश एंड डी वेस्ट बंगाल, ओके। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द वेरी फेमस डांस फॉर द स्टेट ऑफ केरला। केरला में ये परफॉर्म किया जाता है और लगभग 800 साल ये पुराना है, 800 साल ये रिचुअल डांस है, ठीक है। ये आपको बहुत पुराना ये डांस है, थेयम और कालियत्तम। इट्स एग्जिबिट फोक डांस एंड आर्ट देयरबाय डिस्प्लेइंग द एंशिएंट ट्राइबल कल्चर्स, ठीक है। किसके द्वारा इसको डिस्प्ले किया जाता है? एंशिएंट ट्राइबल कल्चर्स के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है, फोक डांस के तौर पर और आर्ट के तौर पर, ओके। वेरियस टाइप ऑफ थेयम्स आर परफॉर्म्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस फेस्टिवल। यूजुअल डांस अग्नि खंडकरणम and Theyam has begun at the Kaliyattam festival in Kannur, Kerala. केरला के कन्नूर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। You should remember this as well. Okay, so B will be the answer of this question. केरला में ये इस रिचुअल डांस को परफॉर्म किया जाता है, किसको? थेयम और कालियत्तम को परफॉर्म किया जाता है। Now move on to the next important question, that what is the objective of जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम, ठीक है। जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। These are the option in front of you. A, educate children on PMBJP. B, provide subsidies medicine to children. C, provide subsidies medicine to pregnant women. And D, promote investment in BMJP. BMBJP. ठीक है। So A will be the answer of this question. Educate children on BJP. Okay, on the occasion of Jan Aushadhi Divas Week celebration, Jan Aushadhi Bal Mitra program has been conducted across the country at 75 location. लगभग 75 लोकेशन पे और जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम को कंडक्ट कराया गया। और इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि टू एंगेज द चिल्ड्रंस एज बाल मित्र विद जन औषधि स्कीम टू एजुकेट देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है।
पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना के क्या बेनिफिट्स हैं, इसको एजुकेट करने के लिए चिल्ड्रंस में इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया गया इन अक्रॉस द 75 लोकेशन इन आवर कंट्रीज। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जन औषधि बल भारत प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एजुकेट चिल्ड्रंस ऑन दिस प्रधानमंत्री जन औषधि programs. Okay, so A will be the answer of this question, educate children on PM BJP. Now move on to the next important question, that which union ministry has constituted Swadesh Darshan award? ठीक है, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने कंस्टिट्यूट किया स्वदेश दर्शन अवार्ड को? दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। पहले मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा को कंस्टिट्यूट किया गया था स्वदेश दर्शन अवार्ड को, टू एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, व्हाट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज की एफर्ट्स को लेकर इसकी बात की गई थी, कि इसको एक्नॉलेज करने के लिए, जानने के लिए कि स्टेट्स और यूटीज की क्या एफर्ट्स है, इसलिए इसको लाया गया था। अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम, टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप्ड एट मोर देन 500 टूरिस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, लगभग 500 टूरिस्ट एक्सटेंशन में हमें आप देखे होंगे कि टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिला है इस स्कीम के अंतर्गत। ओके, किस स्कीम के अंतर्गत? स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत टूरिज्म को प्रमोट करते हुए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है एट मोर देन 500 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ओके, द मिनिस्ट्री हैज सैंक्शन्ड 76 प्रोजेक्ट्स इन 31 स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 5500 करोड़। ठीक है, 5500 करोड़ का ये यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। उन्होंने सैंक्शन किया है कि लगभग 76 प्रोजेक्ट को वो स्टैब्लिश करेंगे इन ऑल ओवर 31 स्टेट एंड यूटीज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ये करने वाले हैं। सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है स्वदेश दर्शन अवार्ड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट रिसेंटली बहुत ज्यादा ये न्यूज में है, that Zaporizhia nuclear power plant which was recently seen in news is located in which country? ठीक है, आप सबको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में है और ये क्राइसिस जो चल रही है उसी में ये इंसिडेंट हुआ है। तो किस कंट्री में? आपको ऑप्शन देता हूं, रशिया और यूक्रेन में ही है, आप सबको पता होना चाहिए। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए रशिया, बी यूक्रेन, सी अफगानिस्तान और डी बेलारूस। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, इट इज इन यूक्रेन। यूक्रेन में है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूक्रेन में आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट, मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है यूक्रेन के लिए। ठीक है, यूक्रेन के लिए एक मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है। लगभग कितना अमाउंट ऑफ 40 to 42 बिलियन किलोवाट आवर्स तक ये जनरेट करता है एवरेज एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन यूक्रेन। ठीक है, इसका एवरेज एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है? 40 to 42 बिलियन kWh। ओके, रिसेंटली क्या हुआ है, किस लिए ये न्यूज में है? क्योंकि यूक्रेन ने क्लेम किया है कि रशियन मिलिट्री ने सीज कर लिया इसके प्लांट को, और ये अब तक का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है यूरोप का। ठीक है, यूरोप में अब तक का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है। सो यू शुड रिमेंबर ज़ैपोरिज़िया व्हिच इज अ न्यूक्लियर प्लांट व्हिच इज लोकेटेड इन यूक्रेन। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि रशियन मिलिट्री के द्वारा इसको सीज किया गया है। ओके, सीज कर लिया गया है रशियन मिलिट्री के द्वारा। ओके, और ये किसने क्लेम किया है? यूक्रेन ने इसको क्लेम किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों तक, और जितना से जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और एट द सेम टाइम लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।